Okay, students. In today's video lecture, we are going to explain Ampere's circuital law and one of its application. If I simply say कि Ampere's circuital law is an alternate to Gauss theorem that we have read in electrostatics, तो यहाँ से शायद एम्पियर सर्कुइटल लॉ का स्टेटमेंट या उसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ लिखा नहीं है, शायद फॉर्मूला या उसका स्टेटमेंट लिखना बहुत इजी हो जाएगा. सो सिंपली रिकॉल गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस. हम लोग एक क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लिए थे एंड दैट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. सबसे पहले ये समझते हैं कि चार्ज के चारों तरफ प्रोड्यूस्ड होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस्ड होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों के पैटर्न में बेसिक डेफिनेशन क्या है, तब शायद स्टेटमेंट को लिखना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा. सी यू हैव लर्नड फॉर ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. व्हाट डज इट मीन? अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, इसके चारों तरफ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हर फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड मीन्स एक फील्ड लाइन इस और होगा, एक फील्ड लाइन इस और होगा, इस और फील्ड लाइंस, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस. These are different field lines that are directed radially outward. साथ ही साथ कुछ फील्ड लाइंस नीचे के तरफ भी जाएगा. इस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मीन्स नीचे के तरफ भी जा सकता. अब अगर हम इसके चारों तरफ एक क्लोज लूप लेते हैं लाइक दिस, तो सी ये क्लोज लूप सिर्फ एनक्लोज कर रहा इन सभी फील्ड लाइंस को, है ना, लेकिन चार्ज के चारों तरफ ये फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट कर रहा, उसे ये क्लोज लूप एनक्लोज नहीं कर पाएगा. तो इस तरह का जो फील्ड लाइंस है चार्ज के चारों तरफ रेडियली आउटवर्ड, इन सभी फील्ड लाइंस को एनक्लोज करने के लिए आई हैव टू टेक अ क्लोज सरफेस रेदर देन अ क्लोज लूप. तो एक्चुअली एक चार्ज को एनक्लोज करने वाला, इस चार्ज को हम अगर एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस बन रहा, दैट इज अ क्लोज सरफेस, नॉट अ क्लोज लूप. बट इफ आई कंसीडर अ करंट कैरिंग वायर, हमें पता है कि इसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सर्कल्स मीन्स लूप के फॉर्म में. सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, जबकि चार्ज के चारों तरफ ये जो सरफेस था दैट वाज अ क्लोज सरफेस मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर. नाउ सी, गॉस थ्योरम में हम एक क्लोज सरफेस लिए थे और फिर उस क्लोज सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिए थे, दैट वाज अ स्मॉल एलिमेंटरी एरिया ds. बट याद है गॉस थ्योरम में, बायो-सावर्ट्स लॉ में डेरिवेशन को करते समय इस लूप के ऊपर हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिए थे. ऑब्वियस है लूप के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट हो सकता, ए स्मॉलर पोर्शन ऑफ द लूप.
जबकि एक क्लोज सरफेस अगर है तो उसके ऊपर लेंथ एलिमेंट नहीं, एक सरफेस एलिमेंट होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ सी, इन गॉस थ्योरम वी हैव रिटन E डॉट डी एस, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एम्पियर सर्कुइटल लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑल्टरनेट है मैग्नेटिक फील्ड डॉट, इस बार हम लोग सरफेस एलिमेंट नहीं लेंगे बल्कि उसके जगह पर उसे रिप्लेस करेंगे एक लेंथ एलिमेंट से, मीन्स बी डॉट डी एल। तो डी एस को रिप्लेस किया गया डी एल से। रीजन आई हैव टोल्ड यू। नाउ दिस इज टर्म्ड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। लेकिन एम्पियर सर्कुइटल लॉ में हम लोग क्लोज सरफेस नहीं लिखेंगे बल्कि उसे रिप्लेस करेंगे एक क्लोज लूप से। ये भी हमें पता चल गया, चार्ज के चारों तरफ फील्ड लाइंस को इनक्लोज करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए था, लेकिन एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक क्लोज सरफेस नहीं बल्कि एक क्लोज लूप चाहिए। तो दिस इज सरफेस इंटीग्रल ओवर अ क्लोज सरफेस, दिस इज सरफेस इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल over a closed loop. So I can say, according to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field over a closed loop. फिर से रिपीट करते हैं, गॉस थ्योरम में हम लोगों ने कहा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, जबकि एम्पियर सर्कुइटल लॉ में हम लोग को कहना है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। अब ये किसके इक्वल होगा? तो वेरी इजीली यू कैन से, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। चार्ज प्रोड्यूस करता इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन करता? आंसर इज करंट। तो चार्ज को रिप्लेस करेंगे करंट से। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड अर्लियर कि इलेक्ट्रोस्टैट में जहाँ जहाँ 1/ε0 टर्म्स को यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिज्म में उसे रिप्लेस किया जाता है म्यू नॉट से। सो दिस इज एम्पियर सर्कुइटल लॉ। फॉर्मूला हमें मिल चुका है। इनफैक्ट स्टेटमेंट को भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर से एक बार, स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुइटल लॉ। According to Ampere circuital law, the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to μ0 times the current threading or passing through the loop. ये लूप कितने करंट को एनक्लोज कर रहा या कितना करंट इस लूप के थ्रू थ्रेड या पास कर रहा। सो दिस इज एम्पियर सर्कुइटल लॉ। अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या था? यूजिंग गॉस थ्योरम हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। सेम उसी तरह से एम्पियर सर्कुइटल लॉ को यूज करके हम लोग डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स के चारों तरफ प्रोड्यूस्ड होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो सी वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस, वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। एक बार इस डेरिवेशन को हम लोग कर चुके हैं बाय सिंपल मेथड विदाउट यूजिंग एम्पियर सर्कुइटल लॉ। आई थिंक you may recall the result, magnetic field due to a straight wire, that was B equals to mu naught I by 2 pi R, 2 pi A। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग फिर से डिराइव करेंगे, बट दिस टाइम बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुइटल लॉ। तो सी, आई हैव अ स्ट्रेट वायर थ्रू विच I current is flowing in upward direction।
एज यू ऑल नो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी ले सकते हैं, चेंज बस इतना सा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा. सो आई हैव टेकन अ स्ट्रेट कंडक्टर थ्रू विच I current is flowing in upward direction. एज आई टोल्ड अर्लियर कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो ये रेड पेन रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्ट्रेट वायर को, और ये जो सर्कुलर कटआउट है ये रिप्रेजेंट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर. अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा. नाउ सी, इस लूप के ऊपर अगर हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लें एट ए डिस्टेंस a और इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखें, तो एज यू आर सीइंग दिस इज अ लूप, और इस लूप के ऊपर किसी एक सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हमें पता है किसी पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एज वेल एज यहाँ अगर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता है तो उस लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी इस फिंगर के अलोंग ही होगा. मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है. इफ यू कंसीडर अ पॉइंट ओवर हियर, you can say this will be the direction of magnetic field tangential to the surface, as well as this will be the direction of length element. So every time you are seeing कि B or DL is directed along same direction, that means angle between B and DL is 0 degree. Now apply Ampere's circuital law. Line integral over a closed loop B dot DL equals to mu naught I, or B dl cos 0 equals to mu naught I, that is B dl equals to mu naught I. B को बाहर निकालें and this is line integral over a closed loop. means अगर हम बहुत सारा dl को लेते हैं, एक dl यहाँ, एक dl यहाँ, एक dl यहाँ, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को लेकर अगर हम उसे इंटीग्रेट करते तो व्हाट विल आई हैव? आई सिंपली हैव द टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 pi a, where a be the radius of the circle as well as a be the perpendicular distance from the straight wire where the magnetic field has to be calculated. So from here you are simply finding कि magnetic field का formula at a perpendicular distance a that will be mu naught I by 2 pi a. ये एक्सप्रेशन बिल्कुल मैचेबल है हमारे प्रीवियसली डिराइव्ड एक्सप्रेशन के साथ. मीन्स आई कैन से कि दिस इज अ राइट डेरिवेशन, but this time we have derived the same formula for magnetic field due to a straight wire at a distance a by using एम्पियर सर्कुइटल लॉ. इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एम्पियर सर्कुइटल लॉ का और एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, दैट विल बी फॉर सोलेनॉइड.